कभी सोचा है कर्म का सिद्धांत होता क्या है? आइए आज हम कर्म के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। वैसे गीता में बुरे कर्म का प्रायश्चित करने का तरीका भी बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए आइए जानते हैं कर्मों के प्रकार और उसी कर्मों के फल के बारे में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं बनते, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए मिलती है। आइए कर्मों के सिद्धांत के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहला जो कर्म आता है वो है संचित कर्म। जो कर्म वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो भी संचित या संग्रहित कर्म है, उसे संचित कर्म कहते हैं। इन्हीं संचित कर्मों की वजह से हमें एक तरह की फैमिली मिलती है, एक तरह के बच्चे मिलते हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया है, अर्थात जन्म, आयु, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गया है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, प्रासक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं, उन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। शुभ अथवा अशुभ कर्म प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश बनता है। ये दोनों भिन्न भिन्न है। इसे हम डिटेल में आगे सुनेंगे। क्रियमाण कर्म के फल कुछ इस प्रकार हैं। अंश के 2 भेद हैं, एक है दृष्ट और दूसरा अदृष्ट। दृष्ट अर्थात जो दिखता है, और अदृष्ट अर्थात जो गुप्त है, नहीं देख सकते हैं जिसे हम। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद हैं, जो दिख सकता है उसके भी 2 भेद हैं। एक है तात्कालिक और दूसरा कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है, जो तृप्ति होती है, यह इष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का फल है। अब आइए कालांतरिक फल के बारे में जानते हैं। कालांतरिक फल, अब इसको समझने के लिए जिसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, जब वह अधिक मिर्च खाने वाले पदार्थ खाता है, उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है और आंखों और नाक में से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन, रोग, दुख आदि का होना, वह दृष्ट का कालांतरिक फल है। मतलब जो तुरंत मिल जाता है वो तात्कालिक, और जो थोड़े समय बाद मिलता है उसे कालांतरिक फल कहते हैं। इसी प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद हैं, एक है लौकिक और दूसरा पारलौकिक। जीते जी फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए, और इसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो कि यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। अर्थात
ऐसी चीजें जो हम हवन में करते हैं और हमारी उन्नति के लिए जो भी कार्य करते हैं और उस हवन की वजह से हमारी उन्नति हो जाए तो उसे लौकिक फल प्राप्त होना कहते हैं। और यदि हम किसी भी इच्छा के बिना केवल ईश्वर भक्ति के लिए यदि हम हवन करते हैं तो फिर जो भी उसका फल होगा वो मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे मिलता है। इसे अदृष्ट का अलौकिक फल कहते हैं। और इस भाव से यथार्थ विधि विधान श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो भी यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाएं तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती अवश्य है। तो ये फल पारलौकिक फल की सूची में आता है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने वाले आदि जो अशुभ कर्मों का फल यहीं पर कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना ऐसे होता है जो अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना, पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और अलौकिक फल के विषय में एक और बात समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहाँ कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ता। परंतु जिन व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा में थे उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता। क्योंकि मनुष्य के पास किसी भी पाप का, किसी भी पुण्य का कोई भी नाप तोल का सिस्टम नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं और दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्व सुहृद, सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड किसी को नहीं मिलता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आपको लगे कि इन तीनों प्रकार के कर्मों को लोगों को भी समझने की ज़रूरत है तो आप इसे शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। धन्यवाद।